इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित ब्याज दर पर रखा गया। यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो उससे 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। धनराशि है, ठीक है। देख लो, ये जो कुछ एसआई के चैप्टर में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, ये भी कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन में, अच्छे से समझना। एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित ब्याज दर पर रखा गया। यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता, सवाल समझना, ये प्रतिशत में 2% अधिक बोलेगा या कम बोलेगा, ठीक है, तो उससे 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। अब समझना, 72 रुपये जितना भी संख्या दी रहेगी वो ज़्यादा बोलेगा या कम बोलेगा, और धनराशि आपसे पूछेगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, ज़्यादा बोलेगा या कम बोलेगा, ठीक है, बराबर PRT/100। बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक। क्वेश्चन पकड़ना कैसे है, 2% अधिक दर, परसेंट में आपसे अधिक बोलेगा या कम बोलेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा 2% ही बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी, ठीक है। अधिक में बोलेगा या फिर कम पे बोलेगा, ठीक है। और 72 रुपये ज़्यादा या कम, जरूरी नहीं कि 72 ही बोलेगा, कुछ भी संख्या बोल सकता है, ठीक है। तो देखो 72 रुपये ज़्यादा या कम कितना दे दिया आपको, 72 रुपये। तो ये 72, पी आपको फाइंड करना है, पी इंटू आर कितना दे दिया, 2% अधिक, ठीक है। समय कितना दिया है भाई आपको, 3 वर्ष, अपॉन पे 100। सॉल्व कर लो इसको। देखो 72 के बटे में कुछ नहीं किया, लगा लो एक, अब इसको कैंसिल कर लो आप, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, इसको सॉल्व कर लो, 12 से ये गया, ठीक है। 100 से अब 12 का इंटू कर दो, कितना आ जाएगा, 1200। यही आपका आंसर 1200, देख लो है कि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर द। चलो फिर नेक्स्ट सवाल देख लो। 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में किसी साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए तब वही धनराशि उसी समय में इतनी बन जाएगी, ठीक। इतनी बन जाएगी मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है ये, ठीक। ये भी थोड़ा मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछेगा कि मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, या वह धनराशि कितनी हो जाएगी, कितनी चुकानी पड़ेगी, कितने गुना हो जाएगी, कितने वृद्धि हो जाएगी, मतलब आपसे सेकंड मिश्रधन आपसे पूछेगा। और एक मिश्रधन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और दूसरा मिश्रधन आपसे पूछेगा। तो अब एक फॉर्मूला याद रखना छोटा सा, नया मिश्रधन बराबर मिश्रधन प्लस SI, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, नया मिश्रधन बराबर मिश्रधन प्लस SI, ठीक है। तो इसमें देख लो आप, मिश्रधन क्या है आपका, 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3264 रुपये हो जाती है। मतलब एक मिश्रधन आपका ये है, 3264 रुपये हो जाती है, प्लस SI देख लो, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। पी का मान कितना हो जाएगा, 2400 इंटू आर देख लो कितना है, के निश्चित दर पर यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, 1 इंटू समय देख लो कितना है, 4 वर्ष, अपॉन पे 100। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। ये आपका बचा है 3264 प्लस 4 चौ 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 है ना, ठीक है। अब 96 इसमें आप जब ऐड करोगे तो 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 9 10 6 16 का 6 हासिल का 1 3 और ये 3, 33 60 है कि नहीं ऑप्शन में, 33 60, ठीक। ऑप्शन नंबर बा 33 60 है ना, ठीक है। देखते हैं इसी पे अब नेक्स्ट सवाल। गौरी ने 50,000 रुपये का लोन 10% के दर पर बैंक से लिया। मूलधन कितना है, 50,000, लोन दर कितनी दे दिया, 10% के दर पर बैंक से लिया, और एक स्कूटर खरीदा, ठीक है भाई। गौरी ने स्कूटर खरीद लिया, मतलब 3 साल बाद उसने कर्ज चुका दिया। उसने कुल मिलाकर कितनी राशि जमा की होगी। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मिलाकर कितनी राशि जमा की होगी। 50,000 तो उसको करना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं उसमें वो ब्याज कितना जमा करेगी, है ना। तो ब्याज SI बराबर PRT/100, ठीक है। ये फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे तुमको बिल्कुल परफेक्ट। P कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है, इंटू आर देख लो,
10% इंटू समय देख लो इसको 3 साल अपॉन पे 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 5 3 15 1 2 ये 3 जीरो 15,000। उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा 15,000, कितने का 50,000 का ब्याज देना पड़ेगा उसको। ठीक है 50,000 तो देगी ही देगी, ब्याज 15,000 भी देगी। ठीक है तो ये आप 50,000 बेचारी देगी, टोटल कितनी दे देगी 0 0 0 ये 5 6, मतलब उसको टोटल कुल मिलाकर 65,000 रुपये देना पड़ेगा। 65,000 है कि नहीं ऑप्शन में। ठीक है ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं नया क्वेश्चन। कितने समय में एक राशि 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी। मैंने बोला ना ये वाले सवाल बहुत आ रहे हैं। कितने समय में एक राशि 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी। समय पूछ रहा है दोगुनी हो जाएगी। 2 - 1 दर कितनी दे दिया 6%, अब इंटू 100। अब देखो 2 में से 1 गया कितना बचा 1/6 इंटू 100। देख लो आंसर आपको दशमलव में लाना है। ठीक है काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 तिया 6 2 पंचे 10 और ये 0। ठीक है 3 से इसको काट दो, अब 3 1 कम 3 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 छिंग 18 फिर 2 बच गया, भाग नहीं जाएगा 0 लगा दो तो 0 का दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, फिर 3 छिंग 18 फिर 3 छिंग 18, वो कंटिन्यू आते रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर हो जाएगा 16.66। ठीक है ऑप्शन नंबर 7। उत्कर्ष ने 5,000 बैंक में जमा किए। ठीक है उत्कर्ष ने 5,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। ठीक बैंक उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितने रुपए देगी। देखो अब वो बैंक में 5,000 रुपये जमा कर रहा है तो बैंक उसको 5,000 के 5,000 तो देगी ही, लेकिन 12% की दर से उसको ब्याज भी देगी। तो पहले अपन ब्याज देख लेते हैं ब्याज कितनी देगी। ठीक है तो ब्याज वही फार्मूला लगा दो SI बराबर PRT अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 इंटू 12%, 12 समय कितने साल है 5 वर्ष। ठीक अपॉन पे 100 सॉल्व कर लो, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक 12 पंछे अब क्या हो जाएगा, ये 12 पंछे 60 और 6 पंछे 30, ये 30 और वो 60 का 0 और ये 0 का 0, मतलब उसको ब्याज कितना मिलेगा 3,000 रुपये ब्याज मिलेगा। और जो 5,000 उसने जमा किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये 5,000 उसमें ऐड कर दो, ये 0 0 0 5 3 8,000, तो मतलब उसको कुल मिलाकर 8,000 रुपये बैंक देगी। ऑप्शन नंबर 7। ठीक है देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,535 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। साधारण ब्याज कितना मिलेगा ऐसा ही पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है मूलधन देख लो 6,535 इंटू समय दे दिया 6 वर्ष, दर कितनी दे दिया 10% अपॉन पे 100। सॉल्व कर लो इसको, ये 1 0 से 1 0 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 5 तिया 15। ठीक है अब यहाँ पे देख लो डबल संख्या ये 3 और 5 मतलब 35 है। ठीक सिंगल संख्या रहती तो डायरेक्ट भाग दे देते, 2 संख्या है भाग नहीं जाएगा, इसलिए बीच में आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है फिर 5 7 35 और ये कितने बार पे गया 5 दूनी 10। ठीक अब किससे जाएगा भाई, ये 2 से 6 काट दो, 2 एकम 2 2 तिया 6। ठीक है और कुछ बचा क्या नहीं, 7 तिया 21 का 1 हासिल का 2, 3 शून्यम शून्य वो 2 का 2 ले लो, 3 तिया 9 3 एकम 3 39 21 देखो है कि नहीं 39 21। ठीक है ऑप्शन नंबर 12 देखो इस पर नेक्स्ट सवाल। 6,800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3/1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो। ठीक है 6,800 रुपये को बांटना है आपको, 6,800 को 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक पहले भाग के लिए दर दे दिया है आपको 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, पहले भाग का SI
ठीक है। दूसरे भाग पर 3/1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब SI1 बराबर है SI2 के। ये हमने समझ लिया इक्वेशन। ठीक। अब देखो SI1 और SI2 का मान, दोनों का मान आपका हो जाएगा PRT/100। देख लो इसके लिए P मान दिया नहीं है, P1 मान लो, इंटू R कितना दे दिया 6%, समय कितना दे दिया है 3/1/3, मतलब 3 3 9 और 1 10/3, ठीक है, इंटू 100 बराबर SI2 देख लो। इसमें P आपको दिया नहीं है, ये आप मान लो भाई P2 इंटू दर देख लो कितनी दी हुई है 4%, इंटू समय देख लो 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये 100। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना, दो भागों में बांट लेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 3 से ये आराम से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से ये 2 गया, कितना बचा आपके पास P1 इंटू 10, मतलब कि ये 10 P1 हो गया बराबर 7 P2, मतलब ये दो भाग आ गए आपके 10 P1 और 7 P2। अब आपको ये 6800 को डिवाइड करना है, तो दोनों भागों का योग ही इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, भाग कैंसिल कर दो इसको, 17 चौ, ठीक है। तो देख लो पहला भाग क्या हो जाएगा आपका 10 चौ 40 और ये डबल जीरो के डबल जीरो, मतलब 4000। दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसका 7 चौ 28 और ये डबल जीरो के डबल जीरो। देख लो ऑप्शन में है कहीं 4000 और 2800, ठीक है, ऑप्शन नंबर बा, परफेक्ट। देखते हैं इसी पे नेक्स्ट सवाल। 450 रुपये की एक राशि का 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये ब्याज कितने समय में होगा? कितने समय में होगा ये पूछ रहा है आपसे। 450 रुपये की एक राशि का 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये ब्याज कितने समय में होगा, है ना। कितना ब्याज दे दिया 81 रुपये, 81 रुपये ब्याज बराबर राशि कितनी दे दी 450 इंटू दर कितने दे दिया है 4.5, 4.5, समय देख लो कितना दिया हुआ आपको, कितने समय में, समय ज्ञात करना है, अपॉन पे 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो। अब यहाँ से देखो दशमलव 4.5, जब आप दशमलव हटा दोगे तो ये दशमलव का एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक, दशमलव हटा दिया हमने, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 45 आपको 100 में काटना है, 5 से काट दो, 5 नम 45, 5 दूनी 10 और ये जीरो, फिर 5 से काट दो, 5 नम 45, 5 चौ 20, ये 81 9 से आराम से कट जाएगा, 9 9 81 और ये 9 से ये 9 गया, मतलब आपका T बराबर कितना आ गया भाई 4 वर्ष। देख लो T बराबर 4 वर्ष है कि नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर द। इसी में देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोई राशि कितने वर्षों में 6.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, कितने गुनी हो जाएगी, दोगुनी। कोई राशि कितने वर्षों में 6.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 अपॉन पे दर कितनी दे दी है 6.25, 6.25 इंटू 100, ठीक है। 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, अपॉन पे यहाँ से दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तो दशमलव के आगे जितनी संख्या है उतने जीरो ऊपर लग जाएंगे, ये 2 जीरो ऊपर लग गए, ये आ गया 625 इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको, 25 से आराम से कट जाएगा, 25 से ये 25 बार पे गया और ये 25 चौ 100, फिर ये 25 से आराम से कट जाएगा 4 बार पे, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास केवल 4 और ये 4, 4 चौ कितना हो जाएगा 16 वर्ष। देखो 16 वर्ष है कि नहीं, 16 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 7। देख लो नेक्स्ट सवाल। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 3/1/8% की दर से मूलधन का 3/8 गुना हो जाएगा? कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 गुना हो जाएगा, 3/8 गुना हो जाएगा, ठीक है, समय पूछ रहा है। देख लो इसमें SI का मान क्या हो जाएगा 3, P का मान क्या हो जाएगा 8, मतलब ये 3 बराबर 8 इंटू, देख लो दर कितनी दे दिया 3/1/8,
मतलब 8 3 24 और 1 25 बटे ये 8 इंटू 100 और समय आपको ज्ञात करना है। अब सॉल्व कर लो इसको। ये 8 से 8 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 100, बीच में बराबर का चिन्ह, तिर्यक गुणा कर दो, 4 तिया 12, तो टी का मान आपका कितना हो जाएगा भाई, 12 वर्ष। ठीक है।